चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक पावर पॉइंट की एक स्लाइड नज़र आ रही होगी। मेरे ख्याल में ना ये आज के लेसन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है। और ये जो स्लाइड है, अ, अ, इसके ऊपर जो बात लिखी हुई है वो बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अली हैं, वो फरमाते हैं, कुन्ना नुअल्लमु मगाज़ी नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सरायाहु कमा नुअल्लमु अस्सूरत मिनल कुरान। कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ये कहते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें नबी की सीरत इस तरह सिखाई जाती थी जिस तरह हमें कुरान पाक की सूरतें सिखाई जाती थी। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके गज़ावात, उनकी सीरत के बारे में इस तरह पढ़ाया और सिखाया जाता था जिस तरह हमें कुरान पाक की सूरतें सिखाई जाती। तो हम भी इस बात का एहतमाम करें जिस तरह हम खुद कुरान पाक को सीखने का एहतमाम करते हैं तजवीद के साथ, और अपने बच्चों को सिखाने का एहतमाम करते हैं। छोटी ही उम्र से उनको मदरसे में और मस्जिद में भेजते हैं, उनके लिए कारी साहब का एहतमाम करते हैं। तो कुरान पाक के साथ साथ हम इस बात का भी एहतमाम करें कि हम उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाएं। यहाँ पर ये नहीं कहा उन्होंने कि हमें नबी की सीरत पढ़ाई जाती थी, बल्कि क्या कहा कि हमें नबी की सीरत सिखाई जाती थी। पढ़ने में और सीखने में फर्क होता है। तो हमने अपने बच्चों को, अपने आप को सीरत पढ़ानी भी है और सिखानी भी है इंशाल्लाह। ये हम अज़म कर लें। ये जो आपको नजर आ रहा ना लिखा हुआ, इसको हम अपनी जिंदगी का मिशन बना लें कि हमने खुद भी नबी की सीरत सीखनी है और दूसरों को भी ये सिखानी है, उसी तरह सिखानी है जिस तरह हम कुरान पाक को सीखने का एहतमाम करते हैं। ठीक है जी, चलें। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ मैं। अहलन व सहलन व मरहबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि वो हर अपने नए स्टूडेंट को खुश आमदीद कहते थे। तो उसी सुन्नत पर चलते हुए मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका यहाँ पर आना, इसको ज्वाइन करना मुबारक करे, और हमें सीरत को सीखने और उस पर अमल करने, उसको आगे फैलाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। जल्दी से स्टार्ट करने से पहले हम अपने आप से एक क्वेश्चन कर लें। सब लोग जो है अपने आप से एक क्वेश्चन करें, क्यों मैंने ये सेशन ज्वाइन किया? क्यों मैंने ये सेशन ज्वाइन किया? और उस क्यों का जवाब जो है ना, वो तीन आंसर होने चाहिए। पहला आंसर ये होना चाहिए कि मैंने ये सेशन इसलिए ज्वाइन किया कि नबी नबी की सीरत पढ़ सकूं। नंबर दो, इसलिए ज्वाइन किया कि नबी की सीरत पर अमल कर सकूं। इसलिए ज्वाइन किया कि नबी की सीरत को आगे फैला सकूं। अगर आपके उस क्यों का जवाब ये तीन आंसर हैं तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आपकी उस क्यों का जवाब वो तीन लाइनें नहीं हैं, तो 1 मिनट का थोड़ा सा पॉज लें, अपने आप को फोकस करें, और दोबारा उन तीन आंसर को सोचें कि मैंने इसलिए ये सेशन ज्वाइन किया इंशाल्लाह। तो जब हम इस तरह के सेशन को ज्वाइन करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाएंगे, हमें चीज़ें याद भी रहेंगी और हम इस पर उसमें बरकत भी होगी। जल्दी से, मतलब थोड़ा सा एक मुकदमे के तौर पर, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने हदीस की एक बहुत मशहूर किताब लिखी है, मुअत्ता इमाम मालिक। जब वो मुअत्ता इमाम मालिक लिख रहे थे तो उनके जो साथी थे, उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि हजरत, ये हदीस की किताब ये हदीस के किताब के आपको क्या फायदा देगी? आपसे बड़े बड़े लोग हैं, आपसे बड़े बड़े शेख यहाँ पर मौजूद हैं, वो हदीस की किताबें लिख रही हैं, तो आप, मतलब आपकी किताब का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, मा कान लिल्लाहि यबका, कि जो चीज अल्लाह के लिए होती है ना वो बाकी रहती है। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। इमाम मालिक की छोटी सी किताब वो अभी तक याद है, वो अभी तक मौजूद है। हर वो तालिब इल्म जो जिसने हदीस थोड़ी सी पढ़ी हुई है उसको मोता इमाम मालिक का लाजमी पता होगा। और उस जमाने में जो बाकी किताबें लिखी गई थी उनका नामो निशान भी नहीं है। तो जो भी चीज अल्लाह के लिए की जाती है उसकी बरकत ये होती है कि वो चीज वापस रहती है, याद रहती है। तो हम यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट के लिए जमा नहीं हुए हैं, कोई हटो बच्चों के शोर के लिए जमा नहीं हुए हैं। हम सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह के नबी की सीरत को जानने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलें जी, अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह। किताब को बाकायदा से मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, किताब स्क्रीन के ऊपर, बाद में ग्रुप के अंदर भी सेंड कर देंगे इंशाल्लाह।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब आप लोगों को नजर आ रही होगी इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर। पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में हम जो है सबसे पहले सीरत की तारीफ क्या होती है, सीरत नबवी की तारीफ क्या होती है। तो यहाँ पर लिखी हुई तारीख अरबी के अंदर, तो मैं आप लोगों को उर्दू के अंदर उसकी ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जिक्र करना, उनकी जिंदगी में आने वाले जितने वाकयात हैं, खुशी गमी, वफात, जो भी कुछ है, जो कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ, उसको जिक्र करना। मिन मौलिदिही इला वफातिही, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक। वमा यतअल्लकु बिज़ालिका मिन अशखासिन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितने भी लोग आए हैं उन सब का जिक्र करना, उनके घर वालों का, उनके बच्चों का, उनके सहाबा का, उनके दुश्मनों का, जो भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक थे, उनका जिक्र करना। किस तरह जिक्र करना, मा तरतीबिहा तरतीबन ज़मानियन, जमाने के साथ। मतलब पहले साल में ये हुआ, दूसरे साल में ये हुआ, तीसरे साल में ये हुआ, चौथे साल में ये हुआ, पांचवें साल में ये हुआ। तो हर वो किताब जो कि इस तरह लिखी जाए उसको सीरत की किताब कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीरत नबवी, सीरत किसको कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लिखना इस तरह के शुरू से लेकर आखिर तक, पैदाइश से लेकर वफात तक, और उन तमाम इंसानों का जिक्र करना जो आपकी जिंदगी में आए हैं, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके कबीले वाले, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, आपके सहाबा, जो भी हैं। और हर उस वाक़े का जिक्र करना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आए हैं, किस तरह, जमाने के एतबार से, मतलब पहले साल में ये हुआ, दूसरे साल में ये हुआ, तीसरे साल में ये हुआ। जो भी किताब इस तरह लिखी जाएगी उसको सीरत का टाइटल देना ठीक होगा। और जो किताब इस तरह नहीं लिखी जाएगी वो उसको सीरत का टाइटल देना सही नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर अब्दुल हई आरफी साहब ने एक किताब लिखी है उसवा रसूल। अगर उस किताब को हम खोलें तो उसमें आपको ये तरतीब नहीं मिलेगी। उसमें क्या मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में ये पसंद करते थे, पहनने में ये पसंद करते थे, सोते वक्त ये करते थे, उठते वक्त ये करते थे, नमाज इस तरह पढ़ते थे। तो उसको हम सीरत की किताब नहीं कह सकते। हाँ, उसको ये कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, लेकिन उसको हम सीरत की किताब नहीं कह सकते। इसी तरह जादुल माद एक किताब है, जादुल माद, इब्न कय्यम अल जौजी ने वो किताब लिखी है। अगर उस किताब को खोलें तो उन्होंने भी ऐसा ही लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में इस तरह करते थे, घर में इस तरह होते थे, बच्चों के साथ इस तरह थे, बीवियों के साथ इस तरह थे। तो उसको भी हम सीरत की किताब नहीं कह सकते, उसको कुछ और नाम दे सकते हैं। सीरत की किताब वो होगी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बात शुरू हो और उनकी जो है वफात तक बात चले, इसको सीरत की किताब कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सीरत जो है ना, कहाँ कहाँ से मिलेगी हमें। अभी तो हम लोग चूंकि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो किताबें अब लिखी जा चुकी हैं। लेकिन जो हमसे पहले लोग थे उन्होंने सीरत की किताबें कैसे लिखी हैं, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, और हदीस की किताबें हमारे सामने लिखी हुई आ गई हैं। तो बेसिकली दो तरह के सोर्स होते हैं जहाँ से सीरत लिखने वाले, बायोग्राफी लिखने वाले जो है ना वो चीज़ों को लेते हैं। पहले सोर्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल जेन्युइन सोर्स होता है, जिसे मसादर असलिया कहते हैं। मसादर कहते हैं सोर्स को, और असलिया कहते हैं जेन्युइन। सबसे जेन्युइन सोर्स जो है नबी की सीरत का वो क्या है, वो कुरान करीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान की गई हैं, उनके अखलाक बयान किए गए हैं, वाकयात बयान किए गए हैं, वगैरह वगैरह। तो कुरान करीम जो है सबसे ज्यादा अथेंटिक सोर्स है नबी की सीरत लेने का। दूसरा सोर्स जहां से हम सीरत ले सकते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की किताबें हैं। जैसे इमाम बुखारी की किताब है, जैसे मुस्लिम है, अबी दाऊद है, सुनन है, वगैरह वगैरह। जितनी भी अहादीस की किताबें हैं वहां से हम अहादीस ले सकते हैं। इसी तरह तीसरा सोर्स जो हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखने का, वो कुतुबुल मगाजी है। मगाजी यानी गजवा, जंग, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी हैं। देखें, बाज लोग ऐसे हैं कि वो जब तारीख लिखते थे वो सिर्फ जंगों का तज़किरा करते थे, उनको मगाजी कहते हैं, वो एक्सपर्ट होते थे। तो वहां से ले सकते हैं। कुतुब अशमाइल है, शमाइल वो किताब होती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, चाहे वो अखलाकी सिफात हो, चाहे वो खुलुकी सिफात हो, खल्की हो या खुल्की हो,
आप हंसते कैसे थे, आप चलते कैसे थे, आप बात कैसे करते थे, आप आपका चेहरा मुबारक कैसा था, आपका हुलिया कैसा था, ये सारी की सारी शुमाइल में आती हैं, तो वो भी हम वहां से भी नबी की सीरत को ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला सोर्स सीरत का हो सकता है वो कुतुब दलाइल अन्नबुवा है। बहुत सारे लिखने वाले ऐसे हैं मुहद्दिसीन जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जो कि नबी की नबूवत पर दलाइल देते हैं। अब हमसे कोई पूछे आप साबित करें कि मोहम्मद जो है वो नबी हैं, तो उसके लिए हमें दलाइल चाहिए। हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नबी मानते हैं ना कि फितरतन फितरतन मानते हैं, जज्बाती तौर पर मानते हैं। जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जब उनसे आप बात करेंगे तो मे बी वो आपसे ये क्वेश्चन करे कि प्रूव करें क्या दलील है कि मोहम्मद जो है वो नबी हैं, तो इसके दलाइल होते हैं फिर। तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर जिसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को दलाइल से साबित किया है। इसी तरह कुछ किताबें इस तरह की होती हैं जो कि जिसमें नबी के खसाइस बयान किए जाते हैं। नबी के खसाइस बयान करने से मतलब ये होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास होती हैं। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, हम लोगों पर तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं। तो ये एक नबी की खासियत है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाजत थी कि वो एक रोजे के साथ दूसरा रोजा रख सकें, यानी कि अफ्तारी ना करें। इसको वस्ल कहते हैं कि एक रोजे को इफ्तार किए बगैर वो दूसरे रोजे को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत थी और ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार से ज्यादा शादियां करने की इजाजत है, लेकिन उम्मती को चार से ज्यादा शादी करने की इजाजत एक वक्त में नहीं है। तो वो बातें, वो चीजें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशल परमिशन है उनकी, उनको खसाइस कहते हैं। तो बहुत सारी किताबें ऐसी भी लिखी गई हैं जिसमें उस उन बातों का तज़किरा किया गया है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी परमिशन है, उसको खसाइस कहते हैं। तो यहाँ से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मिल सकती है। उसके बाद जो दूसरे टाइप ऑफ सोर्सेज हैं जहाँ से हम नबी की सीरत को ले सकते हैं, वो एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं। मसादिर तकमीलिया हैं, तकमीलिया यानी कि एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं वो। मिसाल के तौर पर जैसे कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं। बाद अल कुतुब अल बुल्दान। अभी तो हमारे पास गूगल मैप है ना, आप मोबाइल ओपन करें, मोबाइल ओपन करके गूगल मैप पे जाएं और वहां पर लिखें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो फौरन आपको बता देगा कि ये शहर जो है वो आपसे इतने किलोमीटर दूर है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है। पैदल जाएंगे तो इतना फासला होगा, गाड़ी पे जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। पुराने जमाने में गूगल मैप नहीं होते थे, पुराने जमानों में किताबें होती थी। जो लोग बहुत ज्यादा सफर करते थे वो किताबें लिखते थे कि मक्का जो है वो अल जजीरा अरब में मगरब के अंदर एक मुल्क, एक शहर है। शाम से उसका फासला इतना है, बसरा से उसका फासला इतना है, पैदल जाने के लिए ये रास्ते हैं, वहाँ का मौसम ऐसा है। तो वो किताबें मिलती थी। जिस तरह थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आज से हम 20-25 साल पहले डिक्शनरीज होती थी ना। मेडिकल की डिक्शनरीज अलग है, इंजीनियरिंग वालों की डिक्शनरी अलग है, इंग्लिश वालों की डिक्शनरी अलग है, उसमें उसी की चीज मिलती थी। इसी तरह बुक्स होती थी जो कि सिर्फ शहरों के नाम और उनकी डिटेल बयान करते थे, हरूफ तहजी। मिसाल के तौर पर अलिफ से शुरू होने वाले शहर, बा से शुरू शुरू होने वाले शहर, ता से शुरू होने वाले शहर। तो जब आप ऐसी किताबें खोलेंगे जहां पर शहरों के तज़किरे किए होते हैं और खोलते खोलते आप मीम पे जाएंगे, मीम में आपको मक्का और मदीना मिलेगा, तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि एक जमाने में मक्का शहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। तो ये भी आप लोगों की मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद कुतुब तराजिम है, यानी कि बायोग्राफीज की जो बुक हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं वो एक्स्ट्रा सोर्सेज। उसके बाद जो तीसरी बात है कि हमें सीरत पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा। सीरत पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि हम ये सीखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली इस्लाम पर कैसे अमल किया। किस तरह वो खाते थे, किस तरह वो पीते थे, किस तरह वो सोते थे, अपने बीवियों के साथ किस तरह थे, अपने सहाबा के साथ किस तरह थे, मस्जिद में कैसे थे, बाहर कैसे थे, बाजारों में कैसे थे, जंग पे जाते थे फिर कैसे थे।
تو تو ہمیں ان سے کیا ملے گا؟ ایک آئیڈیا ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزارتے تھے۔ دوسرا فائدہ جو ہمیں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں اسلام کی طرف دعوت دینی آ جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انوائرمنٹ میں آئے تھے، ابھی انشاءاللہ آگے چل کے اس کا تذکرہ بھی آئے گا، جو کہ بالکل ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھا۔ اس میں یہودی بھی تھے، بت پرست بھی تھے، مشرک بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت ان کو پیش کی، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ تو جب ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا، اچھا کہ دین کا کام جو ہے، دعوت جو ہے، وہ اس طرح دی۔ اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کے بارے میں پتہ چلے گا، ان کی عادات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ہم اپنے نبی کو زیادہ جانیں گے، جب زیادہ جانیں گے تو زیادہ ان سے اٹیچمنٹ ہوگی، جب زیادہ اٹیچمنٹ ہوگی تو زیادہ ان کو فالو کرنے کا، ان کو کاپی کرنے کا دل کرے گا۔ جب نبی کی سیرت پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں نبی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو نبی سے اٹیچمنٹ ہی کوئی نہیں ہوگی، جب اٹیچمنٹ ہی کوئی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے فالو کریں گے؟ تو سیرت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ فائدے ہیں۔ اب آ جائیں جی مین ٹاپک کی طرف، کہ اسلام سے پہلے جو عرب لوگ تھے، جزیرہ عربیہ میں جو لوگ رہتے تھے، ان کی زندگی کیسے تھی؟ ان کی دینی زندگی کیسے تھی؟ ان کی سیاسی زندگی کیسے تھی؟ ان کی سوشل لائف کس طرح کی تھی؟ اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کے چیلنجز تھے، وہ کس طرح کے معاشرے میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیلنجز کا کس طرح مقابلہ کیا، کس طرح ان کو مینج کیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور یقین جانیے یہ چیزیں پڑھنا بہت ضروری ہیں اگر ہم سیرت کو اور قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو اور سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے۔ ہمیں عربی زبان آنی چاہیے، ہمیں اصول تفسیر آنے چاہیے، ہمیں اصول حدیث آنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک چیز اور بھی چاہیے، ہمیں زمانہ جاہلیت کے حالات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ اگر کسی شخص کے سامنے زمانہ جاہلیت کے حال احوال سامنے نہیں ہے، وہ صحیح طریقے سے قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا۔ ابھی چل کے آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ زمانہ جاہلیت کے جو حالات ہیں ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ عربوں کی دینی حالت کیسے تھی۔ تو سب سے پہلے دینی حالت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز تھی کہ میجورٹی جو تھی اہل عرب، وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا حج کرتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، اور بتوں کے سامنے اپنے جانوروں کو قربان کرتے تھے، اور اپنے فیصلے جو تھے نا وہ ان سے کرواتے تھے۔ یہاں پر میں انڈر لائن کر رہا ہوں، میں عربی کی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ترجمہ سیاست کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے الازلام، پھانسے کے تیر، پھانسے کے پھندے۔ یہ کیا کیا ہوتا ہے؟ دیکھا نا، اب آپ ہمیں ازلام کا لفظ سن لیا، ترجمہ بھی کر لیا، یہ ہوتا کیا ایکچول میں؟ ازلام ہوتے کیا ایکچول میں؟ ازلام ہوتے یہ تھے کہ ایک چمڑے کا تھیلا ہوتا تھا، اس تھیلے کے اندر 3 تیر رکھے جاتے تھے۔ ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا یس، دوسرے تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا نو، اور تیسرے تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا ٹرائی اگین۔ میں آپ کو آج کے زمانے میں بتا رہا ہوں، ورنہ اس زمانے میں کچھ اور لکھا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا تھا، اس کے اندر 3 تیر ہوتے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا یس، دوسرے تیر پہ لکھا ہوتا تھا نو، اور تیسرے پہ لکھا ہوتا تھا ٹرائی اگین۔ اب کسی انسان کو سفر پہ جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، شادی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پھانسے کے تیر لیتا تھا، اس تھیلے کو اوپر سے بند کرتا تھا اور زور سے ہلاتا تھا، پھر کسی کو کہتا تھا کہ آپ اس میں سے ایک تیر نکالیں۔ اگر تو وہ ایسا تیر نکل آتا جس پہ یس لکھا ہوتا تو وہ سفر پہ چلا جاتا، وہ شادی کر لیتا، جو کام کرنا ہوتا وہ کر لیتا۔ اور اگر ایسا تیر نکل آتا جس پر نو لکھا ہوتا تو وہ کام کرنے سے باز آ جاتا، وہ نہیں کرتا۔ اور اگر وہ تیر نکل آتا جس پہ لکھا ہوتا ٹرائی اگین، دوبارہ اس پروسیس کو دوبارہ کرتا۔ تو یہ پھانسے کے پندے ہیں، یہ حرام ہے، اور اسلام نے ان کو استخارے کی نماز کے ساتھ ریپلیس کیا ہے۔ تو ہم مسلمان جو ہیں استخارے کی نماز کر سکتے ہیں۔ تو بت پرستی بہت کرتے تھے۔ حتی اصبحت الکعبۃ مقرا للوثن، یہاں تک کہ جو کعبہ تھا وہ ایک گڑھ بن چکا تھا بتوں کا،
इज़ काना फी जौफिहा सलासुमियतिन व सित्तून सनमन, 360 बुत जो थे ना वो काबे के अंदर मौजूद। अब उन बुतों की थोड़ी सी तफसील आने वाली है। वकाना अअज़मुहा इंदहुम हुबल, सबसे बड़ा जो बुत था ना वो हुबल था। ठीक है, हुबल उनका सबसे बड़ा बुत था। और वहुव तिमसालुन मिन अकीक अल अहमर, अकीक एक पत्थर है, उस पत्थर से वो बना हुआ था, अल अहमर लाल रंग के अकीक पत्थर से बना हुआ था। अला सूरति इंसान, इंसान की शक्ल का। मकसूर अल यद, उसका एक हाथ टूटा हुआ था, कौन सा? अल युमना, राइट हैंड उसका टूटा हुआ था। वक़द अदरकतहु कुरैशुन कज़ालिक, और कुरैश को वो ऐसे ही मिला था, इसी हालत में उनको मिला था। अब अल्लाह की शान देखें कि उनको अपना खुदा मिला कहीं से, ऐसे टूटा हुआ हाथ से मिला। फसनअत लहू यदन मिन दहब, तो उन्होंने उसका जो हाथ टूटा हुआ था वो खुद बनाया सोने के साथ, गोल्ड के साथ। वकान अला बि'r फी जौफिल काबा, और ये बुत पड़ा कहाँ होता था? खाना काबा में, जो बैतुल्ला उसमें जो जमजम का कुआं है उसके ऊपर यहाँ पड़ा होता था। ये पहला बुत था। वकान अमामल बैती सनमान, खाना काबा के सामने सफा मरवा है। सफा मरवा के ऊपर दो बुत पड़े होते थे, एक इसाफ था और एक नाइला था। एक बुत सफा पर पड़ा होता था और एक बुत मरवा के ऊपर पड़ा होता था। तो जब सफा पे जाते तो इस एक बुत की को के सामने झुकते, जब मरवा पे जाते तो दूसरे पे जाते। यनहरूना व यज़बहूना इंदहुमा, ये जो इसाफ और नाइला थे, दो बुत जो कि सफा मरवा के ऊपर थे, इनके इनके आके ऊपर वो जिबा करते थे जानवर। जो खाना काबा के ऊपर हुबल नामी बुत था, उस पर वो चढ़ावे नहीं चढ़ाते थे। चढ़ावे जो थे वो इसाफ और नायला के पास आके चढ़ाते थे। अच्छा, ये तो उनके बड़े बुत हो गए। वकान अली कुल्ली कबीलतिन सनम, हर कबीले का अपना एक खास बुत होता था। जिस तरह आजकल हमारे बरादरीज है ना, अराई हैं, जट हैं, डोगर हैं, तो हर एक कबीले का अपना अपना एक बुत है। उसमें भी अपन हर एक का, बनो उमैया का अपना एक ग्रुप, एक बुत है, कुरैश वालों का अपना है, कुसई का अपना है, बनो खुजा का अपना है, वगैरह वगैरह। फकानत मनात अला साहिल बहर li अहलिल मदीना, तो मदीना वाले जो हैं, जिसका पुराना नाम यथरब है, उनका एक बुत मनात था, जो कि समुंदर के ऊपर पड़ा, समुंदर के किनारे के ऊपर साहल पर पड़ा होता था। तो तीन बुत हो गए, हुबल, इसाफ, नाइला और मनात। वकान अल औस वल खजरज अशद्दु अज़ामन लहा, और मदीना के अंदर आप लोगों को पता है दो कबीले थे, एक औस और खजरज, ये दोनों उस बुत की बड़ी जो थी ना वो इज्जत करते थे, उनका एहतराम करते थे। कमा कानत अल्लात लिसकीफ, और लात जो है ये ताइफ वालों का बुत था। और उज्जा जो है ये जात इर्क वालों का बुत था। तो हर वो अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हर बुत, हर कबीले वालों का अपना अपना एक बुत था। ताइफ वालों का अलग एक बुत था, मक्का वालों का अलग, मदीना वालों का अलग, जात इर्क वालों का अलग। इसके साथ साथ जो है ना, हर कबीले वालों का, हर इंसान के पास अपना एक छोटा सा बुत था, जो कि वो अपने साथ रखते थे सफर के अंदर, घरों के अंदर। पॉकेट बुत तो कहते हैं ना, पॉकेट बुत, जो कि सफर के अंदर साथ, मोबाइल बुत कह लें उसे। जिस तरह आज हम मोबाइल साथ लेकर चलते हैं ना, उस जमाने में वो बुतों को साथ लेकर चलते थे। तो हर घर में, हर जगह आपको बुत मिलेगा। फ़ैज़ा अरादा अहदुहुम अस्सफ़र, जब कोई घर से निकलता, सफर करने के लिए जाता, तो सबसे आखिर में वो क्या करता? अपने घर वालों को मिलता, बीवी बच्चों को मिलता, और घर से निकलने से थोड़ी देर पहले क्या करता? अपने बुत के सामने झुकता। और जब वो सफर से वापस आता तो आते ही सबसे पहला क्या काम करता? उस बुत को जो है ना वो, उसकी इबादत करता, उसको माथा टेकता, वगैरह वगैरह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सही बुखारी के अंदर एक हदीस नकल की है। और वो हदीस जो है वो अबी रजा अल उतारदी ने नकल की है। वो कहते हैं, कुन्ना नअबुदुल हजर, हम पत्थरों की पूजा करते थे। फ़इज़ा वजदना हजरन आखर, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पत्थर है, अगर हमें उससे कोई अच्छा पत्थर मिल गया तो हम पहले वाले पत्थर को फेंक देते थे, दूसरे वाले को पकड़ लेते थे। फ़इज़ा लम नजिद हजरन, और अगर हमें पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए कोई पत्थर नहीं मिलता, जमाना जुस्वतम मिन तुराब, तो हम मट्टी का एक ढेर बना लेते। तुम जिना बिशात,
फिर एक बकरी को लेकर आते, फहलिबना अलैहि, तो उस बकरी का जो दूध है उस ढेर पर हम अ, धोते, उसको गूंद देते उसको थोड़ा सख्त बनाने के लिए, तो मतुफना भी, फिर हम उसी मिट्टी के ढेर का तवाफ करते। तो ये उनकी जो है ना हालत थी बुतों की, किस तरह वो बुतों की पूजा करते थे। अच्छा जी। दूसरी कैटेगरी जो थी मक्का के अंदर, दूसरी जमात जो थी, वो उन लोगों की थी जो कि हनफी थे, जो कि क्या थे, हनफी थे, उनको हुनाफा कहते हैं। ये हनफी वो नहीं है जो इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह की तकलीद करते हैं और अपने आप को अहनाफ या हनफी कहते हैं, नहीं। हनफी से मुराद वो लोग होते हैं जो कि शिरक से बेजार होते हैं और इस्लाम की तरफ माइल होते हैं। जब भी आपको सीरत की किताबों में, कुरान में हनफी का लफ्ज नजर आए, तो हनफी से मुराद वो लोग हैं जो कि शिरक से क्या होते हैं, बेजार होते हैं और इस्लाम की तरफ माइल होते हैं। तो मक्का के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले कुछ लोग ऐसे थे जो कि कुरैश वालों की बुत परस्ती से बेजार थे और अल्लाह को एक मानते थे। उन लोगों को हुनफा कहते हैं, उन लोगों को हनीफ कहते हैं। और कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन कुछ बाकी था उसको फॉलो करते थे। और उन लोगों में से जो कुछ गिने चुने लोग हैं, उनका नाम कुस बिन साइदा है और जईद बिन अमर बिन नुफैल है। ये दो लोग जो है ना, ये ज्यादा काबिल जिक्र है। इसके साथ साथ कुछ लोग ईसाई भी थे। बुत परस्त पहली जमात थी, उसके बाद कुछ हनीफ लोग थे, उसके बाद कुछ लोग जो थे ना ईसाई भी थे। और ये जो ईसाई लोग हैं ये नजरान के अंदर थे, गसासना के अंदर थे, तगलब के अंदर थे और तई के अंदर थे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ एक मैप शेयर करूंगा, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये इन कबीलों के अंदर थे। और कुछ वजूद जो था ना वो यहूदी भी थे। यहूदी जो थे वो खैबर में थे और यथरब में थे, जिसको आजकल जो है ना हम जिसको आजकल हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहूदी जो हैं वो यथरब में और खैबर में आके क्यों रहे। वो इसलिए रहे कि उनको पता था कि एक नबी आने वाले हैं, वो मदीना के अंदर मबूस होंगे। तो ये जो जालिम है ये मदीना आए ही इसलिए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करें। बस जब वो नबी इनकी अपनी कौम में से नहीं मबूस हुए तो ये डीट हो गए, कहते हैं हम नहीं मानते। ये इंशाल्लाह अभी आगे आएगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ वो मैप शेयर करता हूँ, ताकि फिर आप लोगों को जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी वो बात। बस एक मिनट मुझे दीजिए। जी, ये देखें, ये जो है ना यहाँ पर यसरब है, ये यसरब है मदीना। सही नजर आ रहा है ना? ये यसरब है मदीना, ये खैबर है और ये कुरैश वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं, ऐसे ऊपर जाएं, तो ईसाई लोग हैं। मिसाल के तौर पर ये सलीब बनी हुई है ना, सलीब बनी हुई है, ये देखें। दौमतुल जुंदल है, तबूक है, ये गसासना है, पेट्रा है, बनो तमीम है। ये सारे के सारे क्या थे, ये ईसाई थे। इसलिए यहाँ पर देखें कि सलीब बनाई हुई है और ये यहूदियों का निशान है। तो खैबर के अंदर और यथरब के अंदर यहूदी थे। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से नीचे आ जाएं, यहाँ से अगर हम नीचे आ जाएं ऐसे करके, ये बनेगा वेस्ट का, वेस्ट बनेगा ये। तो उसमें ये बुत परस्त हैं। तो देखिए मक्का के अंदर बुत परस्ती थी, जद्दा के अंदर बुत परस्ती थी, ठीक है, ताइ वालों का एक बुत था, वगैरह वगैरह।
اور یہ ساحل سمندر ہے یہ والا، بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے یہ والا. تو یہ ٹھیک ہے، امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی. میں گروپ کے اندر یہ شیئر کر دوں گا. انسٹاگرام والے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی سر جی یہاں پر شیئر کریں، تو انشاءاللہ میں وہاں پر شیئر کر دوں. ٹھیک ہے جی، یہ میپ بھیج دوں گا. واپس بک پہ آ جاتے ہیں. یہ تو جتنی بات ہم نے کی ہے یہ اس کی ہے آ، دینی حالت تھی نا ان کی. سیاسی حالت کیا تھی پولیٹیکلی، عربوں کے اندر کیا تھا. اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. فی الحال جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عرب جو تھے نا ان کے اندر قبائلی نظام تھا، ٹرائب سسٹم تھا. حالانکہ اس وقت بہت بڑی بڑی قوتیں بھی تھیں، طاقت بھی تھی. جیسے مثال کے طور پر روم کے اندر روم امپائر تھا، اور اس طرح ایران کے اندر جو تھا وہ پرشین امپائر تھے. اسی طرح یمن کے اندر ایک بڑی حکومت تھی. تو مکہ اور مدینہ کو اور جزیرہ عرب کو چھوڑ کے باقی ہر طرف جو تھی نا وہ کوئی نہ کوئی بڑی بڑی کنگڈم تھا، کوئی بڑی پاور تھی. لیکن مکہ مدینہ کے اندر کوئی بھی بڑی پاور نہیں تھی. یہ لوگ آپس میں قبائلوں میں بٹے ہوئے تھے. فلاں قبیلہ، بنو خزا، قریش کا قبیلہ، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ہے. آپس میں ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ. وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گا. تو میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک قانون ہوتا تھا. وہ قانون کیا ہوتے تھے، یہ قانون سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو مثال کے طور پر جو کسی بھی قبیلے کا کسی بھی قبیلے کا کوئی بڑا سردار ہوتا تھا، جسے ہم قائد کہہ لیں یا بڑا کہہ لیں، اس کو کیا کیا رائٹس ملتے تھے، اس کو کیا کیا پروٹوکولز ملتے تھے یہ کہہ لیں. سب سے پہلا جو پروٹوکول اسے ملتا تھا وہ یہ ملتا تھا کہ سارے کے سارے اس کا احترام کرتے تھے، اس کا اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کے حکم کو مانتے تھے، اور جو وہ فیصلہ کر دے وہ ان کے لیے آخری فیصلہ ہوتا تھا. یہ سب سے بڑا پروٹوکول اس کو ملتا تھا. اس کے بعد کچھ اسے مٹیریل پروٹوکول بھی ملتے تھے. مثال کے طور پر مربع ملتا تھا. یہاں پر آپ کو ایک لفظ ہے مربع. اب آپ کو کبھی سیرت کی کتاب میں کہیں یا اس کی حدیث کی کتاب میں لفظ آ جائے مربع، تو جب تک ہم زمانہ جاہلیت کے چیزوں کو پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا مربع کسے کہتے ہیں. تو مربع کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، وہ ہوا ربع الغنیمہ، ون فورتھ. مثال کے طور پر کسی قبیلے نے جنگ کی، جنگ میں وہ جیت گئے. اب اس کو دوسری قوم کا کیا ملنا ہے؟ مال غنیمت ملنا ہے. تو اس مال غنیمت کا ون فورتھ، چوتھائی حصہ اکیلے اس قوم کا بڑا سردار لے کے جائے گا. تو اس کو مربع ملتا تھا. دوسری چیز جو اس کو ملتی تھی وہ صفایا ملتی تھی. صفایا کیا ہوتی ہے؟ صفایا یہ ہوتا ہے کہ قبیلے والوں نے دوسرے سے جنگ کی، وہ جیت گئے. اب مال غنیمت تقسیم ہونا ہے. تو مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو قوم کا سردار ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو چاہے اس مال سے لے سکتا ہے تقسیم ہونے سے پہلے پہلے. اگر اس کو کوئی چیز پسند آ گئی اس مال غنیمت میں سے تو وہ اپنے لیے وہ لے سکتا ہے. کوئی جانور ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی باندی ہے، کوئی غلام ہے، کوئی چیز بھی اس کو پسند آ جائے گی تو وہ لے گا. اس کو صفایا کہتے ہیں. تیسری چیز جو اس کو ملتی ہے وہ نشیتا ہے. اب نشیتا کیا ہے؟ نشیتا یہ ہے کہ جب ہم کسی قبیلے کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر جنگ ہوئی نہیں اور جنگ کیے بغیر ہی ہمیں ان کا مال مل گیا، مثال کے طور پر ایک قبیلے والوں نے کہیں چڑھائی کی، چڑھائی کرنے وہ بھاگے، آگے سے لڑائی کی نوبت ہی پیش نہیں آئی، تو وہ ان کا مال ہمیں ہمارے ہاتھ لگ گیا، اس کو نشیتا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نشیتا میں اور غنیمہ میں فرق کیا ہے؟ غنیمہ جو ہوتی ہے وہ قتال، لڑنے مرنے کے بعد ملتا ہے. نشیتا جو ہے اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آتی ہے، بغیر لڑائی کے ہی وہ چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہاں پر نشیتا جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا قبیلے کے سردار کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح الفضول، فضول بھی کیا ہے؟ مال غنیمت. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں مال غنیمت میں جو کہ ڈیوائڈ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک قبیلے والوں نے کسی دوسرے قبیلے والوں سے جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد 100 گھوڑے جو ہے نا وہ ملے. اب 100 گھوڑے ہیں وہ آسانی سے تقسیم ہو سکتے ہیں. اسی طرح باندیاں ملی، وہ بھی تقسیم ہو سکتی ہیں.
جائیداد ملی, کوئی پراپرٹی ملی, وہ بھی تقسیم ہو सकती ہے. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तकसीम नहीं हो सकती. वो चीजें जो तकसीम नहीं हो सकती वो भी किसको जाएंगी, वो भी कौम के सरदार को जाएंगी, उसके कायद को जाएंगी. तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल जो है ना ये मिलते हैं किसको, कौम के सरदार. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरदार की मौजें ही मौजें हैं, वो मजे ही मजे में है, नहीं. इसके इसके ऑपोजिट जो है ना उसको कुछ ड्यूटीज भी देनी है. वो ड्यूटीज क्या है वो भी सुन लीजिए. पहली बात ये है कि उसको मेहमानों का इकराम करना है. कौम के अंदर, कबीले के अंदर कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी चलता मुसाफिर आ जाए, दिन को रात को, वो किसका मेहमान होगा, वो कौम के सरदार का मेहमान होगा. उसकी मेहमान नवाजी उसने करनी. इसी तरह कोई कोई आसमानी आफत आ गई है, जलजिला आ गया है, बारिश नहीं हो रही है, कहत आ गया है, भूख आ गई है, तो भी कौम के सरदार ने ही उनको खाना खिलाना है. इसी तरह इजारतुल मुस्तजीर है. किसी कौम ने पनाह लेनी है, किसी ने पनाह लेनी है किसी मजलूम ने, तो वो भी कौम का सरदार ही देगा. वफिल हर्ब यतकद्दम उस्सुफूफ, पहली सफ में लड़ेगा. व याकिद अस्सुल्ह, अगर कोई सुलह करनी है किसी के साथ तो वो लिखेगा. वल मुआहदत, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो आगे चले जाए. ठीक है जी. तो ये इस तरह के कुछ कवायद. उसके बाद अरबों की जो सोशल लाइफ है वो किस तरह की थी, उनकी अखलाक किस तरह के थे वो लोग. तो सोशल लाइफ ये थी उनका. खुलासा कलाम ये है कि वो अपने ग्रैंड, जो ऊपर ऊपर वाले लोग हैं, दादा परदादा, उनसे जो उनको आदात मिलती थी वो उन्हीं को आखिरी चीज समझते थे. इसीलिए कुरान पाक में जब आप लोगों को आप पढ़ोगे तो अक्सर जो कुफार हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस तरह की चीज तो हमने अपने आबा अजदाद में पाई नहीं है. तो वो इसलिए कहते थे कि उनके यहाँ दीन क्या है, उनके यहाँ उनकी सोशल लाइफ क्या है, कि मेरे बाप दादा जो करते थे वही मेरे लिए दीन है, वही मेरे लिए सोशल लाइफ है, उसके अलावा मैं हट नहीं सकता. तो ये उनकी यहाँ सोशल लाइफ होती थी. वकानत हयातुहुम असारात, डाके डालना, चोरियां करना, माल छीना, ये उनके अंदर आम था. ठीक है. उसके बाद एक कबीले को पता नहीं होता था कि कब दूसरा कबीला हम पर हमला कर दे, दिन में या रात में, वो हमेशा फिक्र में ही रहते थे. और छोटी छोटी बात पे उनकी लड़ाइयाँ होती थी, लंबी लंबी जंगें होती थी. यहाँ पर एक हर्ब है, हर्बुल बसूस, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पर वो दी हुई है. ये हर्बुल बसूस एक हुई थी जो कि दो कबीलों के दरमियान हुई थी, बनी बकर और तगलब. ये ईसाई कबीले थे. इनके दरमियान एक जंग हुई थी, बसूस. कितनी देर जारी रही, 40 आमन, 40 साल ये जंग लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे. और हुई किस वजह से, मिन अजली नाकतिन, एक ऊँटनी की वजह से, कि एक कबीले की ऊँटनी ने पहले आकर पानी पी लिया, बस जंग शुरू हो गई. इन्होंने उनके कुछ मार दिए, उन्होंने इनके कुछ मार दिए. 40 साल तक ये जंग जारी रही. और इतने ज्यादा सख्त दिल के लोग होते थे ये, कि अपनी अपनी बेटियों को शर्म की वजह से कत्ल कर देते थे, जिंदा दरगोर करते थे, जिंदा दफना देते थे. और फकर की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे, कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, अब भूख आएगी, फकर फकर आएगा, तो वो अपने बच्चों को मार देते थे. इसके बाद अलखम्र, शराब पीना आम था. मैसर, जुआ उनके यहाँ आम था. व तामल बिर रिबा, सूद सूद के साथ मामला करना उनके साथ जो है ना वो आम था. शराब पीना जो था वो उनके लिए एक फख्र की निशानी समझी जाती थी. और जो शराब नहीं पीता था उनको जो है ना वो उनके लिए आर होती थी. और ये सारी की सारी उनकी सोशल लाइफ है उनकी. यहाँ पर जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे, उन्होंने एक तकरीर की थी इमाम उसके नजाशी के सामने. जब ये लोग नजाशी वहां पर गए थे हबशा के अंदर, तो वहां उन्होंने एक तकरीर की थी. कहते हैं कि वो तकरीर जो है ना अरबों की सोशल लाइफ की बिल्कुल सही सूरत तस्वीर खींचती है. वो क्या कहा उन्होंने, अय्युहल मलक, ए बादशाह, कुन्ना कौमन अहला जाहलिया, हम जाहलियत वाले लोग थे, नअबुदुल असनाम, बुतों की पूजा करते थे, व नकुल अलमैता, मुर्दार खाते थे, व नअतिल फवाहिश, और जिना करते थे, व नक्तउल अरहम, और अपने जो अजीज हैं, अकारिब हैं, उनसे हम कता तलफी करते थे,
व नुसी इलजिवार, और अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते थे। व याकुल अलकवियु मिन ज़ाइफ, और हम में से हर ताकतवर जो है ना वो कमजोर को आकर खा जाता था। ये उनकी सोशल लाइफ है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये इतने ही गिरे हुए लोग थे, इनके अंदर इतनी ही ज्यादा खामियां थी, तो फिर अल्लाह ताला ने इन्हीं को क्यों चुना इस्लाम के लिए? ये सवाल जो है ना आप अपने आप से पूछें कि इतनी ज्यादा गिरा हुआ माशरा था, इतना ज्यादा अ, ये बुरे लोग थे, फिर क्यों अल्लाह ताला ने इस जगह को अपने नबी के लिए चुना? क्यों? वो इसलिए चुना कि अरबों के यहाँ ये सारी की सारी खामियां तो थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर खूबियां ही नहीं थी। इस्लाम को फैलने के लिए, इस्लाम को ताकतवर होने के लिए जो चीज चाहिए थी ना, वो भी इन्हीं लोगों के पास। वो मैं खुलासा बयान कर देता हूँ, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। देखें, जब इंसान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा होता है ना, तो उसके अंदर ये स्टेमिना नहीं होता कि वो तकलीफें बर्दाश्त कर सके। उसके अंदर ये कुदरत नहीं होती, ये एबिलिटी नहीं होती कि वो भूख बर्दाश्त कर सके, वो जंगे लड़ सके, वो गर्मी बर्दाश्त कर सके। रूम के अंदर, ईरान के अंदर जो बड़ी बड़ी पावर स्टेट्स थी, वो तो ऐशो याश में थी, वो उनकी पैसे वाली लाइफ थी। उनके घर शानो शान थे, उनके बिस्तर आली थे, वो खाना सही खाते थे। तो जब इस्लाम, अगर इस्लाम उनके यहाँ आता और उनको इस्लाम के लिए लड़ना मारना पड़ता, वो तो कहते हम क्यों लड़े भाई, हम तो पहले से ही। तो ये लोग जो थे, ये पहले से ही क्या थे, गर्मी में रहते थे, सहराई लोग थे, और तलवारों से खेलना इनको आता था, जंगे लड़ना इनको आता था, तो इनके अंदर वो क्वालिटीज थी जो इस्लाम को चाहिए। इसी वजह से इस्लाम जो है ना यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, क्या क्या क्वालिटीज थी उनके अंदर, यहाँ देख लेते हैं। अल अमाना, ये लोग अमीन थे। जाद, सीरियस लोग थे, फोकस्ड लोग थे। ठीक है। यतहल्ला बिशुजा व सराह, शुजात, बहादुरी के लोग थे। सराहा, सही सीधी बात कहते थे, छुपाते नहीं थे, जो दिल में है वही जुबान पर कहते थे। वो कहते हैं ना, मक्खन नहीं लगाते थे और बातों को छुपाते नहीं थे। और फरासत इनके अंदर बहुत थी। माहिरुन फिल फरूसिया, घुड़सवारी और तीर अंदाजी के अंदर माहिर थे। यबदुलु नफ्स नफीस, अपने मेहमानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपना नफ्स और अपनी जान दोनों चीजें खर्च कर देते थे। करीम थे, मेहमान नवाज थे, दोस्ती के अंदर कुछ भी करना पड़ जाए करते थे। यहाँ तक कि उनके बारे में मशहूर है कि अगर उनके पास कोई मेहमान आता और मेजबान के पास सिर्फ एक ऊँटनी है जिस पर वो सफर करता है, उस ऊँटनी के अलावा उसके पास कोई चीज नहीं है, तो वो ऊँटनी भी सारी की सारी जिबा कर देता अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करने के लिए। इसके अलावा क्या थे, उनके पास कोई भी ऐशो याश की जिंदगी नहीं थी, बिल्कुल सख्त उनकी लाइफ थी। तो ये वो चीजें हैं जो कि चाहिए थी इस्लाम को फैलने और फूलने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस खित्ते का इंतखाब किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इसी खित्ते से चूज की। तो जब इस्लाम आया, तो इस्लाम ने आकर इन लोगों को पॉलिश किया। इनके अंदर जो सिफात थी, जो पहले गलत कामों में इस्तेमाल होती थी, उनको डायरेक्शन दी, उनको सही कामों में इस्तेमाल किया। तो फिर यही वो लोग थे जो पहले बातिल में मरते थे, फिर वो हक के रास्ते में मरने वाले बन गए। अल्लाह ताला जो है वो हमें समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब। यहाँ तक काफी है इंशाल्लाह। और बाकी जो चैप्टर है कल सेम टाइम में पढ़ेंगे। चलें, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।